हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या चीज़ है, इसके मुतालिक आज हमने पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हम दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं। दो इलेक्ट्रोड में से एक को हम नाम देते हैं एनोड का, दूसरे को हम नाम देते हैं कैथोड का। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम करंट गुजारते हैं और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल रिएक्शन होता है करंट गुजारने से। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है जी। दूसरा है गैल्वानिक सेल। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है गैल्वानिक सेल। तो आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मुतालिक पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या एक सिस्टम लेना है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिए हैं। एक ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड है। एक को नाम दे दिया हमने एनोड का, दूसरे को नाम दे दिया हमने कैथोड का। अब हमने इन दो इलेक्ट्रोड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। ये हमने इसको बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। अब हमने इस पूरे सिस्टम में करंट पास करना है। जब हम करंट पास करेंगे तब जो है ना आयन मूव करेंगे, हरकत करेंगे। नेगेटिव आयन जो होंगे या जिनको हम एनाइन कहते हैं वो एनोड पर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये नेगेटिव एनाइन एनोड पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव एनाइन जो हैं या एनाइन हैं या नेगेटिव आइंस हैं, ये एनोड पर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पॉजिटिव आइन या केटाइन है, पॉजिटिव आइन को हम क्या कहते हैं, केटाइन, और नेगेटिव को हम क्या नाम देते हैं, एनाइंस का, ठीक है जी। जो एनाइंस हैं ये एनोड पर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो केटाइन होते हैं वो कैथोड पर। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल ले लें, हमने सोडियम क्लोराइड का को एज इलेक्ट्रोलाइट, यू नो के सोडियम क्लोराइड इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम सोडियम क्लोराइड को एज आ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड के आइन, दूसरा Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एंड ये कहाँ पर जमा होना स्टार्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव पर कैथोड पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव ये एनोड पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम पर देख चुके हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो जो क्लोरीन जो कि एनोड पर जमा हुई उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन, आप जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन नेगेटिव आइन एनाइन है क्लोरीन का, हमने यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Cl2 हो गया, ठीक, क्लोरीन एटम बन गया। और इसी तरह जब हमने यहाँ पर कैथोड पर सोडियम आइन जमा हुआ ना, कैटाइन जमा हुआ, तो फिर जब रिडक्शन प्रोसेस हुआ तो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। रिडक्शन इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन भी साथ में हो गई। तो क्या क्या हमने यहाँ पर, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो गया और ये एन की शक्ल इख्तियार कर गया। तो यह हमने पढ़ी कि सोडियम क्लोराइड की ये उसको कह लें अपने इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो कंस्ट्रक्शन आप कह लें, उसमें आप दो कैथोड को यूज़ करते हो, दो इलेक्ट्रोड को, उनमें से एक को हमने नाम देते हैं एनोड का, दूसरे को नाम देते हैं कैथोड का। उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या करना होता है कि हमने करंट को गुजारना होता है।
अब एक और एग्जांपल ले लें आप पानी की। आप जानते हैं कि पानी इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग सोडियम क्लोराइड क्या था कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जबकि वाटर जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सम एक्सटेंट तक आयोनाइज होता है, ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता। तो फिर हमने क्या किया, हमने जब इसको तोड़ा तो फिर हमने HCl को यूज़ किया ताकि करंट अच्छे तरीके से पास हो, ये अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HCl। जब हमने इसको तोड़ा तो 4 हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइन, हाइड्रोक्सिल आइन 4 NOH, ठीक है जी। अब जो कैटाइन्स थे जिन पर पॉजिटिव चार्ज था जिनके हाइड्रोजन, ये कहाँ पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। जिन पर नेगेटिव चार्ज था ये कहाँ पर जाएंगे, ये एनोड पर जाएंगे, ठीक है। जो एनोड पर गए उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब पॉजिटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव जो थे वो क्या एनोड पर गए, एनोड पर हुई इनकी ऑक्सीडेशन, यानी कि 4 हाइड्रोक्सिल आइन। जब जानते हैं ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब इनमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया इन्होंने, नेगेटिव चार्ज हो गया, ख़त्म, H2O प्लस ऑक्सीजन पैदा हुई। ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ये शो करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये सॉरी पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है, H पॉजिटिव आइन, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगी। अब ये देखें H पॉजिटिव आइन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, जब पॉजिटिव चार्ज का यहाँ मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, सॉरी लूज़ किए हुए हैं, तब अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आप वापस जब गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन विल गिव अस, इस शक्ल में आप इसको लिख दें, ठीक है जी। अब ओवरऑल रिएक्शन जब देखेंगे वाटर का, तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर 2H2O विल गिव अस 2, यहाँ पर लिख दें HCl की मौजूदगी में 2H2, ठीक है जी, यही है ये। और ऑक्सीजन जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी आपके पास। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो बुनियाद है ना, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। इलेक्ट्रो मीन करंट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, break down. So breakdown of a compound into its component with the help of current is called electrolysis. ये जो सारा प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, यानी कि ये कंपाउंड जो सोडियम था या वाटर था, ये ब्रेक डाउन कब हुआ, जब करंट पास हुआ।